एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके आए हो? कुछ क्वेश्चंस दे रही हो वो सॉल्व करो। होमवर्क करके आए हो? और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस? हो जाएगा सॉल्व? फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूशन करो, थाइनिल क्लोराइड है। सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। क्या हुआ? हो रहा है सॉल्व? फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? बाकी सारे लोग किधर है? इस वाले में क्या करोगे? यहाँ से Cl को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इस वाले में देखो रेडिकल में कन्वर्ट होगा क्योंकि H म्यू है। अब ये इस वाले पे रिएक्ट करेगा क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच भी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है।
इस वाले में क्या होगा? अगेन एच म्यू है तो फिर से क्या होगा? अब ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। मैंने बताया था ना एलाइलिक होता है हैलाइड्स, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। डबल बॉन्ड फिर एक ऑल्टरनेट फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये वाला देखो आयोडीन है, मैंने बोला था एक्सचेंज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, फिंकलस्टन रिएक्शन। हो गया? लास्ट हमने कौन सा रिएक्शन किया था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल मैंने एक सीयू का बताया था कि वो रिड्यूस सीयू होता है। जब हम ऐसा कुछ भी यूज करते हैं या तो डस्टी फॉर्म में या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट को हम यूज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी कि या तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग के जैसा भी वो एक्ट कर सकता है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ Zn लिखूंगी, कोई डस्ट नहीं कोई भी ऐसा रिड्यूस नहीं, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज होगा। बट जब मैं डस्ट लिखूंगी या फिर ऐसा कुछ रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज लिखूंगी तो दैट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग दोनों वे में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेगा और सिंपल इसको इसमें बेंजीन में चेंज कर देगा। इस वाले में देखो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कल हमने किया था जब हम अल्कोहल्स के ऊपर सिंपल K2Cr2O7 यूज करते थे तो ये क्या हो जाता था, ऑक्सीडाइज हो जाता था और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। और साथ में H2SO4 भी यूज हो रहा है एज अ कैटलिस्ट और ये भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो यहाँ पे ये क्या करता है, एक तो इसने यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल किया ही है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैंने बताया था
कि जब ये अल्कोहल वाले में चेंज होगा तो ये एक हाइड्रोजन को रिमूव भी करेगा और साथ साथ में एक ऑक्सीजन का एडिशन भी करेगा। तो यहाँ पे भी इसने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है और एक साथ में ऑक्सीजन का एडिशन भी किया है। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन का जो क्राइटेरिया था वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे भी वो कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे भी वो कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, लिखो। सिंपल नेम रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस याद करना समझ। हो गया। अब देखो यहाँ पे AlCl3 है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? बहुत बार हमने यूज किया है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब जब भी इलेक्ट्रो ये वाला ऐसा कुछ भी देखोगे ZnCl2 या फिर FeCl3 तो यू विल अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेगा, तो यहाँ पे होगा। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि जब भी होगा तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा।
तो अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी ये है। अब सपोज मैं अगर यहाँ पे फिनॉल होता तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता, राइट। तो अब ये है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिंपली तो मैं ये जो ऑक्सीजन के साथ वाला जो ग्रुप है इसको उठा के यहाँ पे रख देना है और ये H को यहाँ पे ले जाना है। एक बार ऑर्थो पे रखोगे और एक बार पैरा पे रखोगे। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जस्ट ये है कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सिंपल रिएक्शन है, जस्ट उसकी पोजीशन यहाँ पे हो रही है और एक बार पैरा पे आ रही है। दो रिएक्शंस है इसके इम्पोर्टेंट, वो तब करेंगे जब सभी आएंगे, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। हो गया। दो रिएक्शंस इसमें रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उसके एप्लीकेशंस सभी आएंगे तब करेंगे। डाइहाइड्रिक मतलब टू टाइम्स अल्कोहल, मतलब एक बार अल्कोहल ग्रुप होगा और दूसरी बार दूसरे वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप होगा। और सिंपल इसका अगर केमिकल नेम होगा या कॉमन नेम होगा उसको हम ग्लाइकॉल बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब देखो ऑक्सीजन जो है वो एक हैवी ग्रुप होता है और पोलर ग्रुप होता है ऑलरेडी। तो अभी पहले एक ग्रुप था, अभी इस पे दो दो ग्रुप्स आ गए हुए हैं, तो दो बल्कि ग्रुप्स अटैच हो गए, तो इसका स्टेट कैसा होगा? वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ गए हैं, तो इसका स्टेट कैसा हो जाएगा? या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा। इसको हम परफ्यूम्स पे भी यूज करते हैं। अब देखो इसके पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, पहले एक ग्रुप था, अब दो दो ग्रुप्स है, तो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो क्या ये सॉल्युबल या मिसिबल होगा उसमें? देखो पोलर ग्रुप्स जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे।
एक तो ये पोलर ग्रुप है, दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी पोलर है, तो इस वजह से पहले रीजन से भी ये डिसॉल्व होगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। आज टेस्ट है क्या तुम लोगों का? सब कम क्यों आए हो फिर? सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर समझ में आ गया, और इसका जो लिक्विड स्टेट है वो भी समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू बल्की ग्रुप्स ऑफ ऑक्सीजन। वो वाला लिखो। हो गया?
इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आता है निकालने? निकालो। क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +7। तो दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका नेचर क्या होगा? हाईली एसिडिक, बिकॉज इसका जो प्लस वाला मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो बहुत ज्यादा हाई है। तो इसीलिए इसका जो ऑक्सीजन रिलीज करना होगा वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैंने पढ़ाया था H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, इसको हम अगर डिसोसिएट कराएंगे तो एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि एक ये पहले डाइवेलेंट फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होती है, बट जब ये सिंगल इस फॉर्म में आ जाएगी दैट मीन्स कि ये नेसेंट होती है और ये बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे जो हम KMnO4 यूज करें ये एक नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, तो उससे क्या होगा, इस वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इन दोनों जो जो इसका अनसैचुरेशन है इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम यहाँ पे वाटर यूज करेंगे, जिससे कि एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिल जाएगा और हमें ग्लाइकॉल मिल जाएगा। अंडरस्टूड? अब इस वाले में देखो क्या था, ये वाला मैंने बताया था कि जब भी एल्डिहाइड ग्रुप देखोगे या फिर एस्टर देखोगे या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखोगे तो वो उसको क्या कर देगा, एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे के रिडक्शन करने में हेल्प करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो अब ये वाला देखो, इसके पास एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स कि ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है और इसने इस वाले का रिडक्शन करवा दिया और खुद को ऑक्सीडेशन करवा लिया। लिख लिया है वो? इसके बस दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है और ये याद रखना। और एक और चीज, जहाँ पे भी बेयर्स रिएजेंट आएगा ये लेबोरेटरी में भी काम आता है बहुत ज्यादा, शायद तुम्हारे लैब होंगे उसमें भी कराएंगे वो लोग। और 1% एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है?
इसके रिएक्शन सेम जैसे अल्कोहल के होते हैं वैसे ही होंगे। ये रिएक्शन सॉल्व करो जैसे अल्कोहल के होते वैसे ही। हो रहा है सॉल्व। सिंपल है। यहाँ पे ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। यहाँ से एक Cl निकलेगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये दोनों ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सिंपल एक मेटल है। ये हो गया। ये वाला हो गया। इस वाले को कैसे सॉल्व करोगे?
हम्म, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत रेडिली क्या कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज होगा, दैट मीन्स कि इसको जब हम इवॉल्व करेंगे तो एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज होगा, और ये खुद में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो करो इसमें, एक एडिशन करो और रिमूवल भी साथ साथ करो, क्या आएगा, अब इस वाले में देखो, लास्ट वाले में जब हमने लिया था तो हमने PCl5 लिया था, अब यहाँ पे हम Pi3 ही ले रहे हैं, और यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनयूटिलाइज्ड है, यहाँ पे भी तो हम Pi5 ले सकते थे, क्यों नहीं लिया। साइज किसका बड़ा होगा Cl और I में, तो अब अगर बहुत सारे आई मॉलिक्यूल्स, आई एटम्स जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा, तो इसके लिए रिएक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब अगर सिंपली हम यहाँ पे PCl5 जैसे हम यूज कर रहे थे और ROH, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसका सब्सटीट्यूशन हो रहा था और यहाँ पे हम Cl ग्रुप अटैच कर रहे थे। अब इस वाले में अगर हम कराएंगे तो यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन करवा देंगे आई का और आई का, बट प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे भी आई रख दूंगी एक बार तो स्टेबल है, बट अगर दोनों बार यहाँ पे आई रख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ये बल्कि हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ऐड कराओ। अब ये बहुत ज्यादा बल्कि होने के कारण ये यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, इसीलिए इसका दोनों जो आई है वो सब्सटीट्यूट, वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा एल्कीन। अंडरस्टूड, डाउट है किसी को। इस वाले में बहुत सारे रिएक्शंस है, डाईहाइड्रिक में जो मैंने करवाए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्लिसरीन सुना है सबने, ग्लिसरीन यूज भी किया होगा, ये हो गया सबका।
अब देखो यहाँ पे 3 ग्रुप्स अटैच्ड है। अब देखो इसके पास 3 बल के ग्रुप्स है, पिछली बार क्या था 2 ग्रुप्स थे, अभी अब हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, तो इसीलिए ये भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब वहां पे मॉलिक्यूल जो था पहले एक OH ग्रुप अटैच था जब हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल से, फिर उसके बाद जब हमने ग्लाइकॉल किया तो 2 ग्रुप से, अब यहाँ पे 3 ग्रुप है। तो जितना ज्यादा उसके पास OH ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दैट मीन्स क्या होगा, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। विस्कस वर्ड सुना है पहले कभी? विस्कस जैसे तेल या हनी होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, उसमें लिक्विड फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसी प्रॉपर्टी के कारण हम किसी भी लिक्विड को विस्कस बोलते हैं, जैसे ऑयल हो गया या फिर हनी होगी। तो अब इसमें 3 OH ग्रुप्स अटैच्ड है, तो वो उतना ज्यादा मिसिबल होगा वाटर के साथ, और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से उसका जो नेचर हो जाएगा वो विस्कस हो जाएगा। विस्कस का सिंपल मीनिंग होता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा और वो ऑयली या फिर हनी जैसा टेक्सचर हो जाएगा। इस वाले का रिएक्शन कराओ, क्या आएगा अभी बताया था।
इसके बाद एथर टॉपिक है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। अभी थोड़े क्वेश्चंस करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के। इसके बाद एक और बस रिएक्शन है, फिर ये अल्कोहल्स खत्म हो जाएगा। क्या आएगा आंसर? बाकी सब क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? क्या आएगा यहाँ पे? अभी अभी जस्ट बताया था 5 मिनट पहले। चलो बताओ क्या आएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बल्कि होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। अब यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे हो जाएगा। अब मैंने बोला था कि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये सारा का सारा हो जाएगा बल्कि। तो एक टाइम पे हम 2 I ग्रुप्स को रिमूव कर सकते हैं। तो या ये वाला रिमूव कर देंगे और ये वाला रिमूव कर देंगे, या फिर ये वाला और ये वाला, कुछ भी दोनों रिमूव कर देंगे। इन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन आ जाएगी और ये एक I को होल्ड कर लेगा। टेस्ट कब है तुम लोग का? ऑर्गेनिक का? जिन लोगों ने नहीं किया है क्वेश्चन सॉल्व, वो करके आना नेक्स्ट क्लास तक, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। हो गया? क्या हुआ, छुट्टी चाहिए? यस यस कर रहे हो। अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जो नहीं करेगा उसको छुट्टी नहीं मिलेगी आज। आज क्या हुआ है तुम लोगों को? मन नहीं कर रहा पढ़ने का आज? सबका मुंह बिल्कुल गिरा हुआ लग रहा है। चलो करो, इजी है, बहुत इजी है। जो हमने पहले किया था हम बस वही रिवाइज कर रहे हैं। देखो इसके पहले हमने क्या यूज किया था, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया था। अभी यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं और कंसंट्रेटेड साथ में H2SO4 भी यूज कर रहे हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक में बताया था कल मैंने, SO3H निकलता है, भूल गए हो? अगर नाइट्रिक एसिड नहीं होता, सिर्फ ये अकेले होता, तो इसमें से हम क्या निकालते, SO3H। बट यहाँ पे दोनों है, तो दैट मीन्स कि इसका रिएक्शन और इसको सपोर्ट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। और अगर डाइल्यूटेड होता तो क्या करते हम? अभी जस्ट इसके पहले हमने किया था, जब हमारे पास HNO3 जो था डाइल्यूटेड था वो, तो उसमें हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहा था और वो ऑक्सीडाइज कर रहा था। पर यहाँ पे देखो कंसंट्रेटेड है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड ये है, तो दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो इसमें वो क्या करेगा, NO2 निकालने का ट्राई करेगा, जैसे ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता था। यहाँ पे तो ऑर्थो पैरा है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। अंडरस्टूड? क्या हुआ, कॉपी क्यों अंदर रख दी है?
इसके बाद सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, 4-5। क्या हुआ? 5 मिनट है, 5-10 मिनट। हो गया ये वाला? इसके बाद क्या है, कौन सी क्लास है? फिर आज ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा पढ़ लो। चलो 2 क्वेश्चंस कर लो बस, उसके आंसर मैं ही बताऊंगी लास्ट में। क्या? एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। ये 1A है और 1B है। 2A और 2B। आता है कि मैं बताऊं? देखो बहुत सिंपल है, जस्ट एक्सचेंज करना है आयंस को, अभी बताया था शुरू में। हाँ, और देखो मैंने क्या बताया था, फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है तो एफ के बाद जस्ट आई आएगा, फिंकलस्टीन, तो हमें बस आई से मतलब है, आयोडीन। तो यहाँ पे समझ लेना, जहां पे भी आयोडीन होगा तो एक्सचेंज रिएक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे आएगा एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल वाला कंसेप्ट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब केसीएन है, यहाँ पे इसका आयनिक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा, इसीलिए एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा। इस वाले में देखो एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल है, बट इसका जो कैरेक्टर होता है प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है, इसीलिए इसका जो एम्बीडियंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा वो नाइट्रोजन होगा। इस वाले में देखो HBr है और पेरोक्साइड है, दैट मीन्स कि एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन होगा। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे Br आ जाता और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता। अब पेरोक्साइड जब मैंने ऐड कर दिया तो एक्सेप्शन होता, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। करके आना, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक और क्वेश्चंस करें?
किसी को डाउट है? क्वेश्चन जिन लोगों ने सॉल्व किया तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? कुछ तो पूछो, 5 मिनट है अभी। नेक्स्ट टॉपिक करें फिर स्टार्ट। ये लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, थैंक यू। ये बना।